धन बल बाहुबल के दम पर यहाँ वोटों को प्रभावित करने का प्रयास किया। जनता देख रही है, यहाँ मूलभूत सुविधाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने का काम किया है। उन वादा पूरा नहीं करने के कारण ही मंत्री रहते हुए दो बार हार का सामना पड़ा भूपेश बघेल साहब की। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुंचे, स्वाभाविक है हम चुनाव लड़ेंगे। कोंडागांव विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहनलाल मरकाम पर कांग्रेस पार्टी ने चौथी बार भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दी है। हम उनसे जानते हैं कि आप किन मुद्दों को लेके वो जनता के बीच जाएंगे। सबसे पहले तो मोहन मरकाम जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। हाईकमान ने फिर से विश्वास करके चौथी बार कोंडागांव विधानसभा से टिकट दी है। मैं हाईकमान की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं जो इन पिछले 5 सालों में किया है, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमें उम्मीद है 2023 के चुनाव में जनता का जनादेश फिर से मिलेगा और कोंडागांव विधानसभा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाने में सफल होंगे। महोदय, एक चीज और देखने को मिल रही है कि लगातार आपने 4.5 साल तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, पूरे प्रदेश के संगठन को आप मजबूत करते रहे हैं। अब ऐसे समय में चुनाव हो रहे हैं, समय बहुत कम है, आप पूरे क्षेत्र भी नहीं घूम पाएंगे, बीजेपी से भी आपको लड़ना है और अपने लोगों को भी आपको मनाना है। आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, जब विधायक बना उसके बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली और 4 सालों तक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जितने भी चुनाव हुए, 5 उपचुनाव, 14 के 14 नगर निगम चुनाव जीतने में सफल हुए। उसके साथ साथ एक क्षेत्र का विधायक भी हूँ। क्षेत्र की जनता जिन उम्मीदों, जिन आशाओं के साथ मुझे विधायक बनाया, उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। 15 महीने में 15 दिन मैं अपने क्षेत्रों के लिए लगातार समय देता था। अब मंत्री के रूप में जब मुझे समय मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा समय क्षेत्र के लिए दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने पिछले 5 सालों में क्षेत्र का भ्रमण किया है। अभी चुनाव के लिए भले समय कम है, मगर इन कम समय में भी हम सभी क्षेत्रों में जाने में सफल होंगे और जनता का आशीर्वाद फिर से मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। 2013 में आप 2700 मतों से जीते थे, 2018 आते आते वो 1796 हो गए। जो मतों का ग्राफ गिर रहा है, इसको आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? आपको लगता है कि लता उसेंडी कितनी बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं, देखिए 2008 के चुनाव में 2771 वोटों से हार मिली थी। 2013 में 5136 वोटों की जीत मिली थी और 2018 में कम अंतर जरूर हुआ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, धन बल बाहुबल के दम पर यहाँ वोटों को प्रभावित करने का प्रयास किया। क्योंकि 10 साल मंत्री रहने के बाद 2 बार हार का सामना करना पड़ा। हार दिखने के बाद उनको कैबिनेट मंत्री नान का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके कारण वही हुआ। मगर अभी हमारी सरकार है, सरकार ने आम जनता के लिए हमने बहुत काम किए। लगभग 650 करोड़ से अधिक विकास कार्य हम ग्रामीण क्षेत्रों में किए। शहर में लगभग 400 करोड़ के काम किए। जनता देख रही है, यहाँ मूलभूत सुविधाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने का काम किया है। जनता की जो मांगे थी उनको मांग पूरा करने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है जनता का जनादेश मिलेगा। दूसरी बात, रही बात असंतुष्ट की बात, देखिए कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, इसमें टिकट मांगने का सबको अधिकार है। हमने खुद ही कहा था कि आप टिकट मांगिए और हम भी लगातार 1993 से टिकट मांगते रहे थे। 2008 में जाके हमें टिकट मिला था, तो हमने कहा है और हम सभी कार्यकर्ताओं को मना लेंगे और हम लोग एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमें उम्मीद है यहाँ की जनता का और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पे हम ये सीट जीतने में सफल होंगे। आपकी प्रतिद्वंदी लता उसेंडी, इनका कहना है कि जो वादा किया था शराबबंदी का, वो शराबबंदी हुई नहीं है, तो महिलाओं में आक्रोश है, तो इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। आपको लगता है कि ये मांग हम पूरी नहीं कर पाए थे? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2003 के उनके घोषणा पत्र देख ली। प्रत्येक आदिवासी परिवार को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देने से बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय लता उसेंडी मैडम से, कितने परिवारों को नौकरी दी? उसके साथ साथ सिरा गुनिया गायता को हर महीना 500 रुपये मान दे देंगे, जर्सी गाय देंगे, 2100 रुपये धान का समर्थन मूल्य, कितने? देखिए, शराबबंदी
आपको पता है कि हमारी सरकार ने जहाँ जहाँ शराबबंदी है जिन राज्यों में, चाहे गुजरात की बात हो चाहे बिहार की बात हो, उन प्रदेशों में हमारी सरकार ने समिति के माध्यम से उनका अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद सरकार को रिपोर्ट दे दी है। और हमें लगता है आने वाली जब सरकार बनेगी तो उसमें सरकार कुछ ना कुछ निर्णय लेगी, क्योंकि आने वाली भी सरकार हमारी तय है। यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है, तो उन मुद्दों पर भी हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान देके 15 सालों में जो वादा किया था उन वादा पूरा नहीं करने के कारण ही मंत्री रहते हुए दो बार हार का सामना करना पड़ा। भाजपा पर कांग्रेस ने अक्सर आरोप लगाते रहे कि भाजपा अपने पूरे सांसदों को उतार रही है, कि क्या वजह हुई कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को और सांसद को भी चित्रकूट विधानसभा चुनाव से उतारना पड़ा है? नहीं, देखिए, निर्णय तो हाईकमान का होता है। हाईकमान के निर्णय पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं ले सकते। हाईकमान का जो भी निर्णय है वो निर्णय को हम सिरोधारी करते हैं। महोदय, एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे। आप एक कद्दावर नेता है, 2 बार जीत चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि आप इस बार हैट्रिक भी मारेंगे। अगर मुद्दा आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का आता है और हाईकमान आपको करता है कि मुख्यमंत्री आप बन रहे हैं, तो आपके लिए, जनता के लिए क्या संदेश होगा कि लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो भी मुख्यमंत्री है अन्य पदों में नियुक्त करने का अधिकार हाईकमान को होता है। हाईकमान का निर्णय हम सबको स्वीकार होता है। हाईकमान जो भी निर्णय लेता है और निर्णय मुख्यमंत्री बनाने का, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनकी दावेदारी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब की है। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुँचे, स्वाभाविक है हम चुनाव लड़ेंगे। और आगे हाईकमान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब और आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब मुख्यमंत्री हैं। हाईकमान का जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन मरकाम।